नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मेरे हाथ में फिर से किताब है रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन। इस किताब में ये प्रूफ़ है कि आपके गरीब होने का, आप जो समृद्ध नहीं हैं, कोई और समृद्ध है देश, आपके गरीब होने का कारण क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। तो बोलते हैं ना लोग, मैं गरीब हूँ, मेरा भाग्य खराब है, गलत घर में जन्म ले लिए, अरे देश ही खराब है। ये सब बकवास है, सब बकवास है। मैं ये प्रूफ़ कर दूँगा इस वीडियो में कि किसी के गरीब होने का कारण एक आदमी है, एक ऊपर जो लालची आदमी बैठा हुआ है। इस कहानी से समझते हैं। एक जंगल है, एक्चुअली 2 जंगल है, एक जंगल इधर है और एक जंगल इधर है, और एक इस जंगल में बंदर रहते हैं, काफ़ी सारा बंदर रहते हैं। पर यहाँ पे ना इनको खाने-पीने का कोई चीज़ नहीं है। खदान है, छोटा-मोटा पेड़ है, जंगल है, खदान है, जहाँ की हीरे का भंडार है। सुदूर बंदर जाते हैं दौड़ के, और पूरे दिन भर में एक इतना बड़ा पत्थर हीरे का ले आ पाते हैं। और बीच में लावा है, गर्म है, मतलब इधर से इधर क्रॉस नहीं कर पाते बंदर। आग जलते रहता है, धकते रहता है, वो जा नहीं पाते हैं। और इधर जो है सिर्फ़ आम का पेड़ है, आम का ही पेड़ है, A1 क्वालिटी का आम, पर बंदर इधर से इधर नहीं जा पाता है। तो बीच में एक साहूकार है, ईमानदार साहूकार है। वो क्या करते हैं, अपना जुगाड़ लगा करके, बड़ा-बड़ा बूट पहन करके उधर जाते हैं और आम तोड़ के 1 किलो लाते हैं। 1 किलो आम बंदर को देते हैं, इस तब देते हैं जब वो उसके एक हाथ में, बंदर के हाथ में एक हीरे का टुकड़ा आ जाए। एक हीरे का टुकड़ा साहूकार लेता है और 1 किलो आम वो देता है। 1600 शताब्दी के पहले वो साहूकार थे, और वो ऐसे ही करते थे। हर बार 1 किलो आम देते थे और उनको 1 हीरा मिल जाता था। 1600 शताब्दी के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया, तो साहूकार का मौत हो गया और उसका बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम था अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के दिमाग में एक चालबाज़ी समझ में आया कि हम आम कम देंगे और हीरा ज़्यादा लेंगे। उन्होंने क्या स्टैंडर्ड बनाया, 1 किलो को 800 ग्राम कर दिया। जो वाट था तौलने वाला, वो 800 ग्राम कर दिया। अब 800 ग्राम आम दिया और हीरा तो बंदर से उतना ही लिया। बंदर बेचारा कहाँ पढ़ा लिखा, 800 ग्राम आम दिया, हीरा लिया। थोड़ा-सा पेट कम भरा बंदर का, 1 किलो में सबका पेट भर जाता था। स्टैंडर्ड था, भाई 1 किलो खाएँगे, दिन भर सो जाएँगे। अब 800 ग्राम दिया तो थोड़ा-सा खाना कम मिला। फिर 4-5 साल के बाद चालबाज़ी बढ़ा और 500 ग्राम, अब वाट का वज़न 500 ग्राम कर दिया। अब 500 ग्राम आम दिया और उधर से लिया, 1 हीरा तो मिल ही रहा है। अब बंदर का पेट भरे नहीं, रात में छटपटा रहा है, तो अगले दिन क्या किया, जल्दी-जल्दी तेज़ी में गया, 100 की स्पीड में दौड़ाया बाइक बंदर, जैसे हम लोग दौड़ा रहे हैं। जल्दी से गया, 1 हीरा लाया, 500 ग्राम आम मिला और फिर से जल्दी से गया, आते-आते रात को 9 बज गया। लेकिन 1 आम मिला, फिर रात में खाया और सो गया। पहले क्या करते थे, 1 किलो आम को टुकड़ा करते थे, 1 दिन में खा लेते थे, आधा टुकड़ा, आधा किलो रात में खा लेते थे। अमरीश पुरी का लालच और बढ़ा, अब वो 250 ग्राम कर दिया। जब 250 ग्राम किया, तो बंदर को अब 4 चक्कर लगाना पड़ रहा है। जा रहे हैं स्पीड में, स्पीड और बढ़ाया, 150 का स्पीड किया, गया, आया, गया, आया, गया, आया, कुछ बंदर तो मर गया, रास्ते में लुढ़क गया, खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। अमरीश पुरी का लालच और बढ़ा, अब वो 100 ग्राम कर दिया मानक को। अब 100 ग्राम में इतनी सा आम दे तो वहीं पे खा ले। अब चलने का क्षमता ही नहीं है, धीरे 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 आज बंदर मरने लगा, गरीब होने लगा, एकदम उसके शरीर का शक्ति छीन होने लगा। अब कहानी समझते हैं, सेम कहानी था 1600 शताब्दी के पहले। हम लोग सोने में ट्रेड करते थे, सोने का सिक्का चलता था और मानक तय था, शेरशाह सूरी साहब ने तय किया था, राजा ने, 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना। जब अंग्रेजन आया तो कागज का रुपया जब चलाया, तो बोला सारा सोना दो और कागज ले लो, कागज जब भी वापस करोगे सोना दे देंगे। ऐसे चलता रहा 1967-68 तक। कागज पे लिखा होता था, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। आज के कागज पे, नोट पे, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू हटा दिया गया। इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा नोट पे क्या लिखा होता था, हटा दिया। अब धीरे 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 करके कागज सबको आ गया। पहले जब भी कागज वापस करते थे बैंक को, जहाँ से भी इशू हुआ है, जहाँ भी आरबीआई को जहाँ भी देंगे, तो वो 1 तोला सोना दे देते थे। चुपके से ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस हटा दिया। अब क्या किया, 10 ग्राम का जो सोना होता था, 1 तोला सोना इक्वल टू 10 रुपया होता था। अब क्या किया, मान समझाने के दृष्टिकोण से मैं 10 ग्राम बोल रहा हूँ। लालच बस ईस्ट इंडिया डॉट कॉम ने क्या किया, 10 ग्राम को 5 ग्राम, पहले एक सिक्का जब भी देते थे 1 किलो आम मिलता था। जब भी 1600 शताब्दी के पहले, रामायण महाभारत गीता काल से लेके स्टैंडर्ड तय था, मतलब 1 तोला सोना इक्वल टू 1 किलो आम। 1 तोला सोना दिया, 1 किलो आम मिला, 1 तोला सोना दिया, 1 किलो आम मिला। अब अंग्रेज को जब लालच हुआ, बोला 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम लोहा। अब जब ये वाला सिक्का लेके गए, तो बोला कि 2 सिक्का लूँगा, या आधा किलो आम दूँगा, या फिर 1 किलो के लिए 2 सिक्का लूँगा, क्योंकि इसमें माल सोना 5 ग्राम ही है। 5-7 साल के बाद अंग्रेज का लालच और बढ़ा। अब सिक्के में 1 ग्राम सोना, 9 ग्राम लोहा कर दिया। ये वाला लेके जब फल दुकान में गए साहूकार के पास, तो बोला मैं 10 सिक्का लूँगा, इसमें माल तो 1 ही ग्राम है। तो जो आम पहले 1 सिक्का में मिलता था, फिर 2 सिक्का में मिलने लगा, फिर 10 सिक्का में मिलने लगा। तो बताइए, किसी का लालच बढ़ रहा है या महँगाई? महँगाई जस्ट एक चालबाज़ी है, आपके पैसे को डिवैल्यूएट करता जा रहा है। 2 ट्रेन है, एक पे लिखा है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी और एक पे लिखा है महँगाई। हम सब लोग डिवैल्यूएशन ऑफ मनी पे बैठे हुए हैं और हमें प्रतीत हो रहा है कि महँगाई बढ़ रहा है। महँगाई नहीं बढ़ रहा है, किसी का लालच बढ़ रहा है, चालबाज़ी बढ़ रहा है। चलो आज एक मान लेते हैं, आज एक मानक तय कर देते हैं, जितना सोना ले गए तुम ले गए, हम तुमसे लड़ भी नहीं सकते, तुम्हारे पास परमाणु बम, हाइड्रोजन बम है, एक बटन दबाओगे सब तबाह हो जाएगा। मिस्टर इंडिया की तरह अमरीश पुरी जो बटन दबाता है सब तबाह हो जाता है। आज मान लेते हैं कि बोल दो टीवी मीडिया रिंगटोन से सब जगह, 10 रुपया में 10 ग्राम लोहा। जब भी ये 10 रुपये का कागज लौटाऊंगा, 10 ग्राम लोहा मिलेगा। मानक तय हो गया।
मतलब जैसे मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कभी घट बढ़ तो होगा नहीं। लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1000 क्यूबिक लीटर होता है, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, वो कभी कम ज़्यादा तो नहीं हुआ। उसी तरह आज मानक तय कर दे 10 रुपये इक्वल टू 10 ग्राम लोहा, तो 10 साल के बाद ये कागज़ लौटाओगे तो आरबीआई देगा 10 ग्राम लोहा। 20 साल के बाद कागज़ लौटाओगे तो देगा 10 ग्राम लोहा। 100 साल के बाद कागज़ लौटाओगे तो मिलेगा 10 ग्राम लोहा, मानक तय हो गया। जब हर काल में 10 ग्राम लोहा मिल रहा है तो महंगाई कहाँ गया? महंगाई खत्म हो गया। तो महंगाई ये लालच, महंगाई जो है एक चालबाजी है। तो हम सबके गरीब होने का कारण वो एक बैठा हुआ है ईस्ट-इंडिया.com ऊपर, रॉकफेलर रॉकचाइल्ड फैमिली थ्रू आरबीआई। आरबीआई को पूछेंगे कि आप मेरा आरबीआई है कि उसका है? अरे मानक बता दो क्या है, 10 रुपये इक्वल टू कितना? वो कर नहीं सकते हैं, हमारे थ्रू राज कर रहे हैं। लालची लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनको 4 बीएचके 3 बीएचके हर देश में घर चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, डरपोक लोग हैं। तो मानक कुछ भी नहीं है। आप आरटीआई में इसमें जवाब है, बोला मानक, मानक तो कुछ नहीं होता है, गुंडागर्दी है। तो आप इस किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जाके समझ में आएगा कि कोई गरीब हो नहीं सकता है। ऊपर एक लालची आदमी बैठा हुआ है जो हमारे पैसे को डिवैल्यूएट करता जा रहा है, डिवैल्यूएट करते जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए वीडियो के फॉर्म में भेजिए। वीडियो कभी भी उड़ जाता है। वीडियो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।